हेलो। आप यहाँ आए किस लिए? अजी आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए। ना ना ना, पहले जरा आप मुस्कुराइए। मुस्कुराने की क्या बात है? अजी देखिए कितना हंसी साथ है। वो काम तो बताइए बताइए। ना ना ना, पहले जरा आप मुस्कुराइए। मुस्कुराने के लिए 3 वादे निभाओगे? निभाऊंगा। चांद पर ले जाओगे? ले जाऊंगा। गोलगप्पे खिलाओगे? खिलाऊंगा। सबको हंसाओगे? हंसाऊंगा। फिर तो हम तैयार हैं। जॉली गुड। बिल्कुल तैयार वाह हैं। वाह वाह। काम सीधा साधा है, हंसाने का इरादा है। वेलकम टू हंसगुल्ले, द म्यूजिकल कॉमेडी शो। हैं आपको इस कोरोना काल में अपना ध्यान तो रख रहे हैं ना? और एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, और साथ ही साथ दवाई भी, कढ़ाई भी और सफाई भी। और अगर इन केस आप में से कोई कोविड पॉजिटिव हो भी जाता है तो पैनिक करने की कोई बात नहीं है। हमारे आज के इस शो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो खान पान का ध्यान कैसे रखें। और इन्हीं सब चीजों पे आज हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं डॉक्टर दीपक सरीन। डॉक्टर दीपक सरीन एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सरीन। गुड मॉर्निंग रति। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दीपक फॉर ज्वाइनिंग अस। और आइए सबसे पहले हम चलते हैं नीलांशी शुक्ला के पास, जो कि आज के कार्यक्रम की पहली परफॉर्मर हैं और वो सुना रही हैं चंपूलाल की कहानी। थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी के लिए। पर उससे पहले मैं आप सबका ध्यान किसी चीज में लाना चाहती हूँ। कुछ चीजों की ना हम लोगों की लाइफ में डिफॉल्ट सेटिंग हो गई है। बाहर शॉपिंग करने गए तो आओ चलो टिक्की चाट बताशा खा लेते हैं। थोड़ी सी गर्मी लगी, चलो ना थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। और अगर किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी या प्रमोशन पार्टी हुई, अरे 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 अब तो पिज्जा पार्टी बनती है। तो इसी बात पे पेश है खिदमत चंपू लाल की कहानी। भाई जब पहली बार इनकी समोसे से मुलाकात हुई, वाह वाह क्या बात हुई। दबा के खाया, बहुत मजा आया, मन की तृप्ति शांत हुई। प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन से इनकी कभी ना मुलाकात हुई। पर जनाब एक दिन ना बेहोश खा के गिर गए तो तब पता चला कि कोलेस्ट्रॉल था बड़ा, हाई था फैट, न जाने कितनी बीमारियां कर रही थी अटैक। फिर क्या था, डॉक्टर जी की सलाह में इन्होंने कर लिया घर के बने सादे खाने को अपनी डाइट में शामिल। क्योंकि किसी ने कहा है, खूब कहा है कि जो हम खाते हैं वो बन जाते हैं। तो चलो एक अच्छी और हेल्दी डाइट को हम सभी अपनाते हैं। रति, आपकी आवाज इतनी मीठी है, लेकिन अगर ऐसे ही म्यूट पे रहेंगी की तो कहानी हंसगुल्ले नहीं के है सिर्फ, दर्शक नहीं ये सुन पाएंगे हमारे आप। कहानी है। क्यों डॉक्टर साहब, क्या कहना है आपका इस बात पे? एक बारी रति दोबारा बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं ये कहना चाहती हूँ नीलांशी से कि नीलांशी ने अभी जो हमें चीजें बताई हैं, चंपूलाल की जो कहानी सुनाई है, ये कहानी सिर्फ चंपूलाल की ही नहीं है। मुझे लगता है ये हर घर घर की कहानी है। क्यों, आप क्या कहते हैं हाँ इस बारे बिल्कुल में? सही बात। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इंडिया के अंदर तो ये बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेंड बन चुका है कि हमारे यहाँ पार्टी का मतलब होता है खाना पीना। पार्टी का मतलब एक दूसरे से मुलाकात नहीं रह गया, एक दूसरे से मिलना नहीं रह गया, एक दूसरे से अपने मन की बात करना नहीं रह गया। पार्टी का मतलब हो गया डांस नहीं रह गया, पार्टी का मतलब सिर्फ खाना और खाना खाना। जब हमने देखा है बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत ही पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग भी आजकल फूड स्टॉल्स पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। ठीक है, इतना मन है, लाइन लगा के इतना एक्साइटेड रहते हैं फूड स्टॉल्स पे भी, शादी पार्टीज में। तो आजकल पार्टी का मतलब हो गया है, एंजॉयमेंट का मतलब हो गया सिर्फ खाना पीना। तो हमारा टेस्ट इस तरीके से डेवलप हो चुका है कि हमारा सारा फोकस सुबह से लेकर रात तक, कई 60% पार्ट हमारा सिर्फ खाने पीने की चीजों को डिस्कशन में निकल जाता है। तो और दूसरा, जिस जगह मैं रहता हूँ वहां पे एक
मैं शाम को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि शाम को 7 बजे के बाद तो कोई घर पे खाना खाता ही नहीं है, तो सारे के सारे फूड स्टॉल्स एकदम फुल रहते हैं। तो इस ट्रेंड के चलते ही परेशानी लोगों को आ रही है। तो ये बहुत अच्छी इन्होंने जो बताया, जो सुनाया इन्होंने पोयम, वो बहुत ही सही है कि खाना पीना हम अगर अपना सुधार लें तो आज हमें इतनी परेशानी ना हो। चाइना और जापान हमारे, हाँ, हमारे दुनिया के जिसमें देखा गया चाइना और जापान, जिसमें कोविड का कोई बहुत असर हुआ ही नहीं, तो उसके पीछे उनका उनका खान पीन भी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत। अगर हम बात कर ही रहे हैं डॉक्टर साहब, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि ये कोरोना काल चल रहा है, और अगर इस समय कोई इंसान अगर कोविड पॉजिटिव हो जाता है, तो उस समय वो क्या खाए और क्या ना खाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है या फिर अगर वो पॉजिटिव नहीं भी होता, इस ड्यूरेशन में ही जो पूरा जो टाइम पीरियड चल रहा है कोविड का, इसके अंदर उसको एक ध्यान रखें कि खाना खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती, खाना पचाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती। आप वो चीज खाएं जिसको आप डाइजेस्ट कर सके, जो आपकी बॉडी जिसको एक्सेप्ट कर सके और उसमें से न्यूट्रिशन आपको मिल सके। तो मेरा मानना यह है कि हमें अपनी बॉडी का नेचर भी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हम पूरे दिन में जो भी खाते हैं वो 90% वो एसिडिक होता है, तो 10% हम थोड़ा बहुत कभी सैलेड और फ्रूट खा लेते हैं। तो वो ना कर कर अब हमें अपने बॉडी के नेचर को भी चेंज करना है, हमें हल्का खाना खाना है। तो हमारा जो फोकस है वो फ्रूट, सैलेड, स्प्राउट्स, नट्स, जूस, सूप, इस पे ज्यादा होना चाहिए, रेदर देन हम रोटी, चपाती, मैदा, ऑयली और शुगर, जो चीनी से बनी हुई चीजें होती हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, इस पर कम होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, तो हल्का खाना खाएं। हाँ जी, आपने तो यहाँ पे बोल दी बहुत अच्छी बातें कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। हाँ। अब देखिए, आप ना नीलांशी शुक्ला, प्रसन्न सोनी और ध्रुव नागपाल और साथ ही रति के चेहरे पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम ना कुछ फूड आइटम बोलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे परफॉर्मर से कि जब मैं फूड आइटम बोलूं तो आप ना अपने चेहरे पे भाव लाइएगा कि अमूमन घर परिवार में क्या भाव आता है जब वो फूड आइटम्स का जिक्र होता है। आप लोग तैयार हैं? पहला फूड आइटम, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार हैं। टिंडा तोरी, करेले टिंडा तोरी, क्या भाव आता है? करेले टिंडा तोरी। और अच्छा, अगर मैं बात करूं बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा की, वाह वाह, ओके, अगला आइटम स्प्राउट्स। स्प्राउट्स, ओके, मतलब ओके। कैन हैव। अच्छा, एक मैं पूछना चाहूंगी प्लीज डॉक्टर साहब से, पूछिए। गोलगप्पे खा सकते हैं क्या? देखिए, खाने के लिए चीज बनी है तो वैसे आप खा सकते हैं, लेकिन आप इसको रूटीन में ना लेकर कभी कभार महीने में, हफ्ते 10 दिन में आप एक आध बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रूटीन में ना लेके आए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम रूटीन में लेते हैं, जैसे आटे से बनी चीजें, मैदे से बनी चीजें, उसको आप रूटीन में ना लेके आए। उसको कभी कभार, देखिए टेस्ट है, आप अपना टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ। अब मैं जिस जगह रहता हूँ वहां पे बिना खाए पिए ऐसे रह नहीं सकते, लेकिन हाँ, वंस अ वाइल कभी कभार हम खा लेते हैं, थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो यहाँ पे भोले भाव कह देते हैं वंस इन अ वाइल। रति जैसे विद्यार्थी, फिर जब इनसे पूछा जाता है गोलगप्पे खाती हैं आप, ये कहती हैं ओकेजनली, लेकिन ये नहीं बताती दैट ओकेजन कम्स डेली। हाँ, जब बारिश होगी तब खाऊंगी, जब बारिश होगी तब खाऊंगी, जब बारिश नहीं होगी तब खाऊंगी, ये ओकेजन है रजिता। लॉकडाउन लग गया ना डॉक्टर साहब, ये लॉकडाउन में मैं गोलगप्पे इतने मिस कर रही हूँ, मैं इतने मिस कर रही हूँ, आपको क्या बताऊं मैं। मेरे पास सोल्यूशन है, अगर धरती पे आप गोलगप्पे मिस कर रही हैं रति मेहरा, तो हम चलते हैं प्रसन्न सोनी के पास, आज के हमारे दूसरे परफॉर्मर, क्योंकि वो हमें ले जा रहे हैं चांद पर। चांद पर तो और नहीं मिलने वाले हैं। चलो, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना प्रसन्न जी। खोजने जाते हैं। तो आपकी कविता क्या है? अभी सब लोग निराश हैं, लगभग सभी हम लोग डिप्रेस हैं। उसको एक कुछ उम्मीद की बात कही है, तो वो मैं सुना देता हूँ। जी। सबके अंदर थोड़ी उम्मीद रहे तो शायद हम
धरती से निकल के चांद तक भी जाएं और मंगल तक भी जाएं, वरना घर के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मन से तो कहीं जा ही सकते हैं, वैसे तो हम निकल नहीं सकते इस समय, लॉकडाउन से लगभग सब जगह पे, तो मन से ही हम चांद पे जाने की कोशिश करेंगे। सितारों की पगडंडी पे चलते जाना है, झिलमिल सितारों की पगडंडी पे चलते जाना है, एक रास्ता बनाना है, मुझे चांद पे जाना है, मुझे चांद पे जाना है। घुप अंधेरा घर खाली खाली, दर और दीवारें काली काली, सूरज की पहली किरण बन कर, सूरज की पहली किरण बन कर, मुझे खिड़की से आना है, अंधेरा मिटाना है, मुझे चांद पे जाना है। बहुत अच्छा। मन में निराशा डर का साया, किसने ये जलता दीप बुझाया, आशा की बाती बनकर मुझको, आशा की बाती बनकर मुझको जलते जाना है, उम्मीद जगाना है, मुझे चांद पे जाना है। मौत का सन्नाटा है फैला, सन्नाटे में इंसान अकेला, जीवन मरण के घोर समर में अमृत मिलाता चलूं मैं जहर में। लाइंस मुझे भूल गई, सॉरी। सूरज की पहली किरण गुल्ले प्रसन्ना जी। है, उम्मीद जगाना है, मुझे चांद पे जाना है। एक्चुअली भूला भी शायद इसलिए कि अभी मैं जब ये गा रहा था तब मेरे दिमाग में इमेजेस जो आजकल चल रही वो चल रही थी, मैं बहुत परेशान हूँ अंदर से चीजों को। हमने भी कुछ तस्वीरें चलाई, बहुत अच्छा गाया आपने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुझे पता क्या लगता है अमित, मुझे अब ये लगता है इनकी कविता सुन के कि अब तो वाकई धरती पे रहना जितना मुश्किल हो गया ना, हमें सच में चांद पे ही चले जाना चाहिए। I disagree. I think that Earth is a beautiful place. Probably if we pray to the Almighty, He will revive the amazing this place is. Remember, हम सबका पता है कि है planet Earth. मुश्किल समय जरूर है, but Earth के ऊपर मास्क लगा है. But let the mask not hamper the laughter within. So thank you very much, Prasanth जी. और हमें खुश रहना पड़ेगा because joy is portable. और यही हंसगुल्ले का ऑब्जेक्टिव भी है कि we can carry it wherever we go. अब देखिए डॉक्टर दीपक तो कह रहे हैं कि डाइट लीजिए। डॉक्टर दीपक, आप क्या कहेंगे इस महिला को जो कह रही हैं आई हैव बीन ऑन अ डाइट फॉर 2 weeks एंड प्राउड टू से दैट आई लॉस्ट 14 days of happiness? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल इन्होंने बात करी है। देखिए आपको एक चीज बताता हूँ, सारा जो सिचुएशन क्रिएट है वो सिचुएशन सिर्फ पैनिक की वजह से ही तो क्रिएट है। अगर आप देखें तो अगर पैनिक ही ना हो, अगर लोग घबराए ना, लोग डरे ना और उदास ना हो, अगर लोग सैड ना हो तो सिचुएशन इतनी मुश्किल है नहीं। तो मैंने अपने आसपास बहुत लोगों को देखा है, काफी लोग चले भी गए हैं, तो उसके पीछे सिचुएशन यही थी कि उनको जैसे ही कंफर्म हुआ, जैसे पता लगा तो वो उदास हो गए। उनके जीवन से एकदम अचानक ऐसा उनको लगा कि उनके जीवन से सब कुछ चला गया, लेकिन अभी वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो उसका ट्रीटमेंट अभी बाकी है। तो सैड ना हुई है, उदास ना हुई है, जीवन में हमेशा जीने की एक उमंग जगा के रखिए और हमेशा खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप देखेंगे कि आप ऐसी सिचुएशन से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। जी डॉक्टर साहब,
जिसका मोरल, हाँ जी डॉक्टर साहब, आप सबको हम सलाम भी करते हैं, थैंक यू भी करते हैं, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक को। और जैसा आपने बोला कि भाई मुस्कुराते रहिए, तो रति का एक अनुभव डॉक्टर्स के साथ बहुत खास रहा जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है। आप वो वाक्य सुनना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनना चाहूंगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा रति का। तो मैं बताती हूँ कल क्या हुआ। मैं ना डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे पर्चे के ऊपर ना 5 दवाइयां लिख के दे दी। तो मैं कहा ठीक है, तो मैं वो दवाई का पर्चा लेके मैं केमिस्ट शॉप पे चली गई। तो केमिस्ट शॉप पे गई तो केमिस्ट शॉप ने मुझे 4 दवाइयां तो नीचे वाली दे दी, तो वो जो पहली दवाई थी ना, वो उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कौन सी दवाई है। तो उसके बाद मैं वो लेकर और केमिस्ट के पास गई, लेकिन किसी को वो समझ नहीं आ रही थी दवाई। तो फिर उसके बाद मैं वो पर्चा लेकर मैं दोबारा अपने डॉक्टर के पास गई। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब सारी बात आपकी ठीक है, ये 4 नीचे की दवाइयां तो मुझे मिल गई हैं, पर ये जो पहली दवाई है ये आपने क्या लिखा है? तो पता है डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर पर्चा देख के कहता है, मैडम मैं तो पेन चला रहा था। और मतलब हैरत की बात तो बिल्कुल सबसे ज्यादा बिल्कुल। ये हुई कि जब मैं कुछ केमिस्ट के पास दोबारा गई थी और ये पर्चा लेके, तो उनमें से तो कुछ ने मुझे ये भी कह दिया कि मैडम 2-3 दिन में ये पहली दवाई आपको मंगवा कर भी दे देंगे। डॉक्टर साहब, तो क्या क्या डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग, हाँ जी वाकई इतनी बुरी होती है? हाँ देखिए, बुरी होती नहीं है, लेकिन धीरे 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 उनकी राइटिंग बिगड़ने लग जाती है, क्योंकि वो अब उनको आजकल डॉक्टर्स के साथ भी देखा गया, आजकल उनको क्या करते हैं, उन्हें मतलब बहुत सारे लोगों को देखना पड़ रहा है, तो वो इस तरीके से स्पीड में आजकल हाथ चलाने लग गए हैं। और अभी से नहीं, यार काफी टाइम से ऐसा हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे जिस डॉक्टर के पास विजिट कम रहती है ना, उस डॉक्टर की राइटिंग आपके पास देखिएगा उनकी अच्छी मिलेगी। जिनके पास ज्यादा रहती है, रोज 15-20 लोग बैठे रहते हैं, उनकी राइटिंग एकदम डिस्टर्ब मिलेगी। लेकिन मुझे आज तक एक चीज समझ नहीं आई कि केमिस्ट ने ऐसा कौन सा कोर्स करा है जो उनकी राइटिंग समझ लेते। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने, बिल्कुल वेरी ट्रू। उनको उनको हाँ, सारी आज तक मुझे ये चीज समझ मतलब नहीं बताओ। आई कि केमिस्ट ने कौन सा, जी बिल्कुल। हाँ हाँ कैसी भी तो देखिए हैंडराइटिंग होगी और वो केमिस्ट समझ इतने लेंगे, ज्यादा अच्छा ये वाली अनुभवी है, है कि अब मैं निकाल दूं। मैं प्रसन्न सोनी के पास वापस आना चाहूंगा। आपकी हाँ हाँ पहली बिल्कुल। कविता तो मुझे बहुत अच्छी लगी, जहां पर आपने उम्मीद की बात की थी, और उम्मीद पर 2 लाइनें भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। उम्मीद, प्रसन्न जी, वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। गर हौसला है तो हर मौज का किनारा है। आपकी अगला गीत, आपकी अगली प्रस्तुति। अगला मैं थोड़ा सा हंसा ही देता हूँ। सोचा तो मैंने कुछ और था, लेकिन मुझे लगा कि ये हंसने का जो कार्यक्रम, इसमें हंसाया जाए। तो एक लोकगीत सुना रहा हूँ मैं अपने यहाँ का, रीजनल। इसमें सिचुएशन ये है कि बीवी जो है चली गई है मायके, और पतिदेव अकेले हैं, और उस पे अगर लॉकडाउन में गई हो तब क्या हालत है, लौट नहीं सकती चाहकर भी। तो ऐसे सिचुएशन पे मैं एक लोकगीत है, मैं सुना रहा हूँ जी। गोरी चली नैहर का बलम सिस की दई दई रो में, गोरी चली नैहर का बलम सिस की दई दई रो में, गोरी चली नैहर का बलम सिस की दई दई रो में, बागमरों में बगीचा मरों में, बागमरों में बगीचों में बागमरों में बगीचा मरों में, सोढ़िन बोलते हैं जड़ को। सोढ़िन माँ मूड दई मारे बलम सिस की दई दई रो में, गोरी चली नैहर का बलम सिस की दई दई रो में, अंगना मरों में दुअरिया मरों में, अंगना मरों में दुअरिया मरों में, डेहरी माँ मूड दई मारे बलम सिस की दई दई रो में, गोरी चली नैहर का बलम सिस की दई दई रो में।
बहुत खूब। प्रसन्न जी, ये फिक्शन था, ये फिक्शन था तो ये थोड़ी आपकी आप बीती है? यही मेरा सवाल था कि आप अपनी आप बीती सुना रहे हैं या फिर नहीं, अभी तो हमारी पत्नी हमें साथ हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब चलते चलते डॉक्टर साहब पहले आपसे एक सवाल करेंगे और उसके बाद नीलांशी के पास आएंगे, फिर हम प्रार्थना भी जरूर करेंगे। डॉक्टर दीपक, अक्सर सुनते हैं कि कोविड से बचने के लिए या अगर कोविड पॉजिटिव भी हो जाए तो हाइड्रेशन बढ़ाएं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, तो थोड़ा समझाइए कि इसका क्या फायदा रहता है रिकवरी में। बिल्कुल, देखिए सब जानते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है बचपन से लेके अगर अभी तक देखें कि 70% हमारी बॉडी में वाटर लेवल होता है, पानी की मात्रा होती है हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी में 70%। हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन को, इवन ब्रेन को भी चलाने के लिए पानी की भरपूर मात्रा की जरूरत होती है। तो पानी की कमी तो बिल्कुल होने ही नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कोविड की बात हो चाहे वो जनरली हो। आपको 14 से 15 गिलास पानी दिन में पीना ही पीना है। आपके शरीर में अगर पानी की मात्रा अच्छी रहेगी तो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जल्दी से कंज्यूम हो जाएंगे, जल्दी से हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी न्यूट्रिशन को, और आपका स्ट्रेस लेवल भी उसमें कम रहेगा। स्ट्रेस जो कई लोगों को बेसिकली स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी की इश्यू रहती है, तो उसमें भी बहुत रिलीफ मिलेगा। और कोविड के अंदर भी अगर न्यूट्रिशन, मैंने आपको बताया न्यूट्रिशनल वैल्यू को अगर मेंटेन करना है तो पानी आपको पीना पड़ेगा, हाइड्रेट करना ही पड़ेगा। तो जितना सैलेड आप खाएंगे, जितने जूसेस पिएंगे, और साथ में आप पानी दिन में 14 गिलास 13 से 14 गिलास पानी आपने पीना ही पीना है, तो लगभग 3 से 4 लीटर का आपको कंजप्शन करना ही पड़ेगा पानी का। तो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन भी लगेगा। दूसरा, प्रोटीन आपको आपकी बॉडी के अंदर रिकवरी का काम करता है, आपके मसल्स और टिश्यू को रिकवरी का काम करता है। तो प्रोटीन भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ऐसा देखा गया है कि प्रोटीन अब अच्छी मात्रा में लेने से, अच्छे से लेने से जो एक क्रॉनिक इलनेस भी होती है, एक क्रॉनिक इलनेस से भी जल्दी से निकला जाता है। तो अगर आप कोई प्रेग्नेंट अगर लेडी है तो उसको भी प्रोटीन एक्स सजेस्ट करते हैं डॉक्टर की, प्रोटीन आप ज्यादा से ज्यादा लो। तो जितना इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बस 2 चीजों का ध्यान रखना प्रोटीन ज्यादा करते हुए कि आपका यूरिक एसिड तो बड़ा नहीं हुआ, पहला। दूसरा, आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन तो नहीं आ रहा। ये 2 चीजों का आपने ध्यान रखना है बस। बाकी अदरवाइज अगर आप नॉर्मल बॉडी, अगर आपको कोविड जैसे सिम्टम्स आ भी रहे हैं तब भी आप प्रोटीन को मेंटेन रखें बॉडी, और नेचुरल सोर्स होना चाहिए प्रोटीन का, तो वो ज्यादा बेटर होगा रेदर देन अगर आप प्रोटीन एक्स या बाहर का कोई अगर प्रोडक्ट लेते हैं। उससे बढ़िया आप चने खा सकते हैं, अंकुरित चने, सोयाबीन चंक्स ले सकते हैं, एग व्हाइट ले सकते हैं। इसमें मैं नॉनवेज खाने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। आप एग्स ले सकते हैं, सोयाबीन चंक्स ले सकते हैं, आप स्प्राउटेड दाल खा सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, टोफू पनीर ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। ये सारे चीजें हम थोड़ा इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो हम ये ले सकते हैं। तो नॉनवेज इसके अंदर अभी नहीं कहूंगा कि अभी खाएं। जी हाँ जी, बताइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नीलांशी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सब के अलावा मुस्कुराहट का तड़का तो सभी को लगाना है, तो आपकी अगली प्रस्तुति का शीर्षक बहुत ही रोचक है, साथ मुस्कुरा लेंगे हम। जी, पहले तो आई वांट टू से कि बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें डॉक्टर साहब ने बताई और प्रसन्ना सर ने बहुत 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 अच्छा गाया। मेरा भी यही सवाल था कि वो उनकी आप बीती थी कि एक्चुअली वे लोकगीत, बट बहुत अच्छा था। और नीलांशी, उसके साथ एक और बात बताऊं, प्रसन्ना जी ने जो बात कही ना लोकगीत की, तो भारत में तकरीबन 15 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं गांवों में। उन्होंने भी, प्रसन्ना जी, लोक गीतों का सहारा लिया है ताकि गांव-गांव जाकर वो संदेश दे सकें कि मास्क कितना जरूरी है, टीकाकरण लगाना कितना जरूरी है, लोक गीतों के माध्यम से। तो आर्ट कितना सशक्त माध्यम होता है कि आप सोशल मैसेजेस लोगों तक पहुंचाएं। जी नीलांशी। जी जी, तो आगे बात को बढ़ाते हुए और मुस्कुराहट और उम्मीदों की किरण जगाते हुए मैं कहना चाहूंगी, दिलों का डिब्बा भारी है, दिल बहुत भारी हो रखा है, तो क्या हुआ जनाब, हंसते हंसते ये समय भी काट लेंगे हम। सुकून का डिब्बा थोड़ा सा है खाली, तो क्या हुआ, गहरी सांसें लेकर के ये समय भी काट लेंगे हम। बहुत सारी उम्मीदें, इंसानियत और ढेर सारी खुशियों के साथ ये समय भी हंसते हंसते काट लेंगे हम। बच्चों की तरह उछल कूद ना मचाए तो ना सही, बस
संयम रखें और इस अदृश्य वायरस से हम लोग साथ में निपट लेंगे। देखो थोड़ी मुस्कुराहट तो आई, कितना अच्छा चेहरा खिला है। ये कठिन समय और सख्त हालात फौलादी इरादों के साथ काट लेंगे हम और साथ ही मुस्कुरा लेंगे हम। धन्यवाद। बहुत अच्छे, वेरी नाइस नीलांशी, आपने वाकई एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया है हम सभी को कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जितना भी पैनिक हो, अगर हम जितना पॉजिटिव रहेंगे और जितना संयम रखेंगे, हम वाकई इस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच नीलांशी। बिल्कुल, इसका मतलब मैं रिकैप कर दूं जो मैंने आज कार्यक्रम में सीखा कि मुस्कुराना तो बहुत जरूरी है, और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि जो आप खा रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या वो आप पचा रहे हैं। प्रोटीन बहुत जरूरी है, नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन को आप प्राथमिकता दें। प्रसन्न जी ने अपनी कहानी को थोड़ा फिक्शनलाइज करते हुए बताया कि किस तरह घर के सदस्यों के साथ आत्मीयता से रहें। और मुस्कुराहट बिखेरने के लिए आप सभी का शुक्रिया, म्यूजिक बिखेरने के लिए ध्रुव आपका शुक्रिया, और चलते चलते आप सभी से उम्मीद कि हम मिलकर कलेक्टिव प्रार्थना करें ताकि हमारी जो प्यारी पृथ्वी है वो जल्दी हील हो और सब घर परिवार में और खुशियां आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तेरी है जमीन तेरा आसमां, बड़ा मेहरबान, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। Gratitude to all. Thank you. May God bless us all. Thank you, Dr. Deepak. Thank you to our performers, Nilanshi and Prasanna. Thank you, Dhruv. Thank you. And we'll request Dhruv to play some nice sounds on the dholak. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you. Thank you.